में ऊपर नीचे हो जाता है, बट अभी के लिए हमें, क्योंकि ये प्रोवाइड करी गई है, तो नॉर्मल 4 ईयर वाला ऑनर्स प्रोग्राम भी अवेलेबल होगा। जैसे ही फर्दर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर विद इन साइकोलॉजी। आई एम सूफी, योर मेंटर एट पावर विद इन। जैसे कि हम सबको पता है, एडमिशन नोटिफिकेशंस आउट हो चुकी हैं एंड ऐसे टाइम पे बहुत सी कंफ्यूजन रहती है कि क्या क्या कोर्सेज हैं, किस में अप्लाई करना है, क्या सिलेबस है। तो आप सबके लिए इन सारे प्रोसेस को आसान करने के लिए पावर विद इन लेके आया है आपके लिए स्पेशलाइज्ड वीडियोस फॉर एवरी एडमिशन गाइडलाइंस। जैसे जैसे आती जाएंगी, अगर आप पावर विद इन पे ट्यून रहेंगे तो आपको सारा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। अभी रिसेंटली राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के एडमिशन गाइडलाइंस आउट हो चुकी हैं, तो हम समझेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं इस साल एंड उनका क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगा, कितनी नंबर ऑफ सीट्स रहेंगी। तो जो ये RRU यूनिवर्सिटी है, इट्स अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी एंड ये बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी और पुलिस यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे प्रीमियर है। ठीक है, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, नैक एक्रेडिटेशन है, NIRF की अच्छी खासी रेटिंग है। ये जो है अपनी फोरेंसिक साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए बहुत रेप्यूटेड मानी जाती है एंड एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी अभी तक यहाँ पे ऑफर होता था, बट अभी इसका अभी कोई अपडेट नहीं है एमफिल का, बट MA एंड MSc फोरेंसिक का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अभी जो हमें कोर्स ऑफर करे जा रहे हैं 2026 और 2027 के लिए, वो है हमारा बैचलर्स इन साइकोलॉजी, जो कि रहेगा 4 साल का ऑनर्स 8 सेमेस्टर्स में। MA MSc इन फोरेंसिक साइकोलॉजी जो रहेगा 2 साल का 4 सेमेस्टर्स के अंदर। एडवांस प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल फोरेंसिक साइकोलॉजी जो 1 साल का रहेगा, 2 सेमेस्टर्स के थ्रू कवर होगा। एंड मास्टर ऑफ साइंस इन फोरेंसिक साइंस, बेसिकली MSc इन फोरेंसिक साइंस, ये भी 2 साल का रहेगा। अब अगर हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करें तो सारे कोर्सेज के बारे में हमें डिटेल्ड है, लेकिन जो बैचलर्स इन साइकोलॉजी है इसका जो अगर हम कोर्सेज में जाके खोलें तो ये खुलता नहीं है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ आ रही थी और पावर विद इन की पूरी टीम ने मिलके इसे सॉल्व करने की कोशिश करी, यूनिवर्सिटी को अप्रोच करने की कोशिश करी, बट यूनिवर्सिटी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी। क्योंकि इनके पेम्पलेट में मेंशन है कि BSc क्लिनिकल RCI वाला भी है, तो वी आर होपिंग कि हो सकता है कि दे विल प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन आने वाले टाइम पे। बट अभी के लिए हमें ये समझना है कि बैचलर्स इन साइकोलॉजी 4 साल वाला ऑफर हो रहा है, बट उसका क्या सिलेबस है, क्या फर्दर इन्फॉर्मेशन है, ये अभी हमें नहीं पता, बट इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो हम आपको जरूर बताते हैं। पावर विद इन के पास ये कुछ कोर्सेज हैं जो बहुत ही पावर बैक्ड एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें बैचलर्स इन साइकोलॉजी, चाहे BSc क्लिनिकल हो RCI वाली या नॉर्मल बैचलर्स इन साइकोलॉजी हो, वो 12th तक का सिलेबस हमें चाहिए होगा उसके लिए, या सेफर साइड पे रहने के लिए CUET UG का सिलेबस मोर देन सफिशिएंट होगा। उसके लिए आप जो है वो हमारा आरएम बैच को चेकआउट कर सकते हैं, जो कंप्लीट प्रिपरेशन करवाता है बोर्ड्स की प्लस बैचलर्स इन साइकोलॉजी CUET UG की। अगर कोई मास्टर्स इन साइकोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहता है, उसके लिए कंप्लीट कोर्स है हमारा लक्ष्य बैच। MA या MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए हमारा सफलता बैच और UGC नेट JRF गेट के लिए संकल्प। अभी CUET PG क्योंकि पास आ रहा है, उसके लिए लास्ट मिनट रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स भी लाइव हो चुका है, हमारा ब्रह्मास्त्र सीरीज। इसके अंदर 70+ से ज्यादा लाइव टेस्ट, रिवीजन क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर्स और ग्रुप स्ट्रेटेजी सेशंस जो है वो अवेलेबल होंगे। एंड अगर कंप्लीट CUET PG का पूरा कोर्स को चेकआउट करना है तो आप लक्ष्य कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं पावर विद इन की वेबसाइट और ऐप दोनों पे। अब हम मूव करते हैं समझने के लिए कि कौन कौन से कोर्सेज का क्या क्या ड्यूरेशन है, क्या क्या क्राइटेरिया रहता है। बैचलर्स इन साइकोलॉजी अभी हम लेके चल रहे हैं कि हो सकता है RCI वाला भी हो एंड नॉर्मल 4 ईयर वाला ऑनर्स प्रोग्राम भी अवेलेबल होगा। जैसे ही फर्दर इंफॉर्मेशन आती है आप पावर विद इन की ऐप, वेबसाइट और इंस्टाग्राम चैनल को चेकआउट करते रहिए। तो बैचलर्स इन साइकोलॉजी जो है ये एक UG प्रोग्राम रहेगा जिसमें 10+2 का क्राइटेरिया है। 55% मार्क्स आपके जरूरी हैं 12th में, 5% रिलैक्सेशन है SC ST कैंडिडेट और कश्मीरी माइग्रेंट्स का। दूसरा कोर्स जो ऑफर हो रहा है वो है MA या MSc इन फोरेंसिक साइकोलॉजी।
इसके लिए किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपका ग्रेजुएशन है, बीए, बीएससी, बीकॉम, आप अप्लाई कर सकते हैं एमए फॉरेंसिक साइकोलॉजी और एमएससी फॉरेंसिक साइकोलॉजी के लिए। तो इसके लिए टोटल सीट्स जो अवेलेबल हैं वो है 30। फॉर एडवांस प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल फॉरेंसिक साइकोलॉजी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, या तो साइकोलॉजी में, अप्लाइड साइकोलॉजी में, क्लिनिकल में, फोरेंसिक में, कोग्निटिव बिहेवियर साइंस, एमडी साइकाइट्री हो। इन सब में अगर 50% आपके मार्क्स हैं तो आप एडवांस डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट है एमएससी इन फोरेंसिक साइंस। इट इज डिफरेंट फ्रॉम एमएससी इन फोरेंसिक साइकोलॉजी। दिस इज अ टोटली साइंस बेस्ड स्ट्रीम। तो इसके लिए आपकी जो ग्रेजुएशन है वो भी किसी भी अगर साइंस स्ट्रीम से है, लाइक बीएससी किसी भी चीज में है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एमएससी इन फोरेंसिक साइंस। 50% का मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। इसमें भी 5% रिलैक्सेशन है SC ST कैंडिडेट्स और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। टोटल सीट्स इसमें भी जो है वो 30 हैं। नंबर ऑफ सीट्स बैचलर्स इन साइकोलॉजी अभी कोई इन्फॉर्मेशन एज सच अवेलेबल नहीं है, तो आप उसके लिए पावर विदिन के साथ अपडेट के लिए ट्यून रहिए। अब एंट्रेंस होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम के थ्रू, जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज में मोस्टली होता है। मोस्टली इंडियन सिटीजन्स के लिए है, लेकिन कैंडिडेट्स भूटान, नेपाल से भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई अपर एज लिमिट नहीं है। जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड CBT बेस्ड टेस्ट होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। थोड़ा रिलैक्सेशन मिला। चलो, अगर हम यूजी की सिलेबस की बात करें तो हर एक, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, 3 सेक्शंस के अंदर जो है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है करवाया जाएगा। पहला सेक्शन जिसमें 25 MCQ होंगे, 25 मार्क्स होंगे, वो होगा लैंग्वेज का। ठीक है। जो सेकंड सेक्शन होगा वो हमारा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। अब अगर हम बैचलर्स की बात करें तो मोस्टली जो है वो 12th क्लास का सिलेबस और थोड़ा सा जो CUET यूजी का अगर हम प्रिपेयर करके रखते हैं तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। उसके लिए आप हमारा RM बैच को चेकआउट कर सकते हैं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में 50 MCQs होंगे, टोटल 50 मार्क्स के लिए। एंड जो सेक्शन थर्ड होगा वो जनरल टेस्ट होगा, जनरल एबिलिटी, रीजनिंग, लॉजिकल, एनालिटिक रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, वो सारा, वो भी 25 मार्क्स का होगा, 25 MCQ। ऑलराइट, अगर हम पीजी के लिए सिलेबस की बात करें तो सेम, सेक्शन 1 हमारा लैंग्वेज होगा, 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। सेक्शन 2 हमारा डोमेन स्पेसिफिक होगा। अब डोमेन स्पेसिफिक के लिए आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट को चेक करना होगा। अगर वहाँ पे अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सच कंप्लीट सिलेबस की, तो आप पावर विदिन के साथ ट्यून रहिए, जैसे अवेलेबल होगी। बट सेफर साइड के लिए अगर CUET पीजी का सिलेबस और अगर फोरेंसिक में अप्लाई करना है तो बैचलर्स में आपको जो भी फोरेंसिक रिलेटेड चीजें पढ़ाई गई हैं उतना पढ़ लेंगे तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। और सेक्शन थर्ड सेम हमारा जनरल टेस्ट होगा, 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन। ओके, सो यूजी के लिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? 25 अप्रैल और उसका एग्जाम होगा 9 मई को। पीजी के लिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 15 मई को और उसका एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाएगा वो 23। ये डेट्स जो है वो टेंटेटिव होती हैं, कई बार इसमें ऊपर नीचे हो जाता है, बट अभी के लिए हमें क्योंकि ये प्रोवाइड करी गई है तो हम इसी को लेके चलेंगे। ओके, सो यूजी का जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 जनवरी को स्टार्ट हो गया था और वो 15 अप्रैल को एंड हो जाएगा। लास्ट मिनट के लिए कुछ भी नहीं छोड़े। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप प्लीज 10-12 डेज पहले ही इसको अप्लाई कर दें, बिकॉज लास्ट डेज में वेबसाइट्स भी क्रैश करती हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हम बहुत पैनिक कर जाते हैं। जो मॉक टेस्ट अवेलेबल होगा वो 2 मई तक होगा बैचलर्स के लिए और एग्जाम जैसे कि मैंने बताया 9 मई तक होगा और इसका रिजल्ट टेंटेटिवली 17 मई के आसपास आ जाएगा। सिमिलरली अगर पीजी का एग्जाम शेड्यूल समझे तो 15 को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था, एंड होगा मई 15 तक। मॉक टेस्ट 20 मई तक आ जाएगा एंड एग्जाम की डेट अभी जो दी गई है वो 23 मई को, रिजल्ट 30 मई को तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो पावर विदिन के साथ बने रहें, इंस्टाग्राम चेक करते रहें, आपको सारे अपडेट्स जो हैं बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे एंड आप साथ में हमारी ऐप और वेबसाइट भी चेक करते रहिए। ओके, ऑल राइट, अगर अभी भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे टाइप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।